नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 बायोलॉजी का कल जो पेपर हुआ है उसकी क्या कट ऑफ जा सकती है। कंप्लीट पेपर का एनालिसिस देखेंगे, साथ ही जो स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है उसके आधार पर इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है आपकी, वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आगे तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो पेपर बायोलॉजी का रहा, जीके के पेपर की बात तो हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। जो हिस्ट्री की कट ऑफ हमने बताई थी, और आपके लिए भी बता दें कि जीके का जो पेपर है ग्रुप बी के लिए जो आया था वो ग्रुप ए वालों से ठीक था, उनके जितना टफ नहीं रहा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था ग्रुप बी के लिए। तो जीके का पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर था, अच्छा पेपर था। और अब आरपीएससी जो है यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर तैयार करने लग गई है, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे और अन्य एग्जाम हो। आरपीएससी के या यूं कहेंगे बोर्ड के भी जो होते हैं, आरएसएम एसएसबी बोर्ड के आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो यूपीएससी के पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर जीके का पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का रहा, लेकिन पहला जो ग्रुप ए का हुआ था उससे तो ठीक ही था, इसलिए उसमें ठीक ठाक एवरेज मार्क्स कैंडिडेट्स बना लेंगे। 75 में से कम मिनिमम मान के चलें, अगर नेगेटिव सब कुछ हटा दें तो भी 45 से 50 के बीच में कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट होंगे उन्होंने किए हैं आराम से। 45 से 50 क्वेश्चन सही किए हैं, और जो कि कट ऑफ लिस्ट में आएंगे। और 30 क्वेश्चंस वाला तो उससे कम वाले तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो एवरेज एक देखें, मिनिमम 45 से 50 क्वेश्चन तो जो सेलेक्ट होने वाले हैं वो कर रहे हैं। और सब्जेक्ट के पेपर में कोई अच्छा कर लेता है तो और ही बढ़िया रहता है। बाकी बायोलॉजी का जो पेपर आया कल, उसकी अगर बात करें तो जो स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक मिला है कि बायोलॉजी का पेपर इतना ज्यादा कोई टफ नहीं था और इतना ज्यादा कोई इजी भी नहीं था, लेकिन पेपर बहुत लेंदी था। बहुत लेंदी पेपर होने की वजह से ये पेपर जो है, पेपर का थोड़ा जो वो होता है लेवल, एक तरीके से इंक्रीज हो गया कि क्वेश्चंस कैंडिडेट्स को आ रहे थे, लेकिन लेंथ इतनी ज्यादा थी, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग इस तरीके से की गई थी। उस लेंदी पेपर के कारण बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कैंडिडेट्स कर सकते थे वो नहीं कर पाए, या उनमें टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है और क्वेश्चंस नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, लेकिन लेंथी होने की वजह से हम इसे मॉडरेट की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। और इसके लिए जो कट ऑफ है सेकंड पेपर के लिए, क्या सेफ स्कोर है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि कल जो उपस्थिति हुई है बायोलॉजी के पेपर में, वो आप देख सकते हैं ऑफिशियल डेटा है ये आरबीसी का, जिसमें आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा डेटा दे रखा है, कौन से जिले में कितने प्रतिशत कैंडिडेट्स जो है उपस्थित हुए। तो सबसे कम आप देखें तो जयपुर जिले में सबसे कम उपस्थिति रही, और सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो भीलवाड़ा जो जिला है, भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा उपस्थिति रही। ओवरऑल उपस्थिति देखें तो 66.42% और 9,000 के आसपास, लगभग 10,000 कैंडिडेट अनुपस्थित रहे। 19,600 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, और टोटल 29,541 कैंडिडेट्स जो थे इसके अंदर रजिस्टर्ड थे। तो 66% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। अब यहाँ से कंपटीशन के लेवल को अगर देखा जाए तो 19,600 में से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो 2022 की वैकेंसी है, इसमें आप देख सकते हैं बायोलॉजी की 162 वैकेंसी थी। तो इसका हमें ध्यान रखना है। हम एनालिसिस प्रीवियस जो ट्रेंड चला आ रहा है उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 162 वैकेंसी थी ओवरऑल, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है बायोलॉजी की, वो आप देख सकते हैं कि कितनी कम हुई है प्रीवियस की तुलना में।
तो उसके लिए आप यहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए सेकंड पेपर पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस बार 2024 में है वो 67 है, मात्र 67 है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 का। तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो प्रीवियस की तुलना में लगभग आधी से भी कम है। पिछली बार 162 थी, इस बार 67 है, तो लगभग आधे से भी कम है। लेकिन ऐसी न्यूज है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, तो हो सकता है बायोलॉजी की ये जो पद आएंगे बढ़ करके 100 तक हो जाए, ऐसी भी उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो अभी के लिए 67 वैकेंसीज के हिसाब से कर रहे हैं। अगर पद बढ़ते हैं तो कट ऑफ और कम हो जाएगी, और इसी के अकॉर्डिंग आपको इसे देखना है। अब दोस्तों, ओवरऑल जो कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे उनकी संख्या है 19,600। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, प्रोविजनली क्वालिफाई किया जाएगा। तो 67 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो लगभग ये बैठता है 134। तो 150 के आसपास कैंडिडेट्स, कुछ एक कैंडिडेट ज्यादा ही बुलाते हैं, तो 150 के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब 19,600 में से 150 की अगर बात करें तो कंपटीशन कितना निकल के आता है, तो 19,620 में अगर डिवाइड करें हम 150 का, तो ये लगभग निकल कर आएगा 131 के आसपास। यानी हर 130 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट जो है वो प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना, हर 130 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट जो है निकल करके सेलेक्ट होगा, आपका प्रोविजनल लिस्ट में उसका नाम होगा। तो अब यहाँ पर हम 2022 की जो प्रोविजनल कट ऑफ है वो देख लेते हैं। तो ये आपके सामने 2022 की प्रोविजनल कट ऑफ है दोस्तों, 2022 की। तो आपने देखा 162 पदों के लिए जो लगभग 330 कैंडिडेट्स को इन्होंने बुलाया था प्रोविजनली, तो तब कट ऑफ गई थी 272। इस बार बुलाएंगे कितने, 150, यानी पिछली बार की तुलना में आधे से भी कम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ बढ़ेगी इस वजह से, और कंपटीशन का लेवल भी जो बढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों, आपके जीके का पेपर, आपके बायोलॉजी का पेपर, बायोलॉजी का लेंथी पेपर था इसलिए इसे मॉडरेट कहा जा सकता है। और हालांकि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको तो टफ भी लग सकता है पेपर, लेकिन पेपर का लेवल जो है वो इतना टफ नहीं था, लेंथी पेपर था इसलिए आपको टफ लग रहा था। तो इस अकॉर्डिंग आप देखें कि 2022 में कट ऑफ क्या रही जनरल की, अदर कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ रही थी। अब हम बात करें कि इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, इसी के आधार पर प्रीवियस जो ट्रेंड है और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, स्टूडेंट्स का जो फीडबैक मिला है कि पेपर कैसा गया उनका। पेपर लेंथी था लेकिन कितने क्वेश्चन उन्होंने जीके में सही किए हैं, कितने उन्होंने जैसे कि कई सारे कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि हमने जीके में लगभग 60 मार्क्स आ जाएंगे या हम क्वालिफाई कर जाएंगे, कईयों के थोड़े बहुत ज्यादा भी हैं। तो सारी चीजें, सारी फैक्टर को हमने यहाँ पर इवेल्युएट किया है। एवरेज देखा है कि जीके में कैंडिडेट्स कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं और सब्जेक्ट में कितने लेके आ रहे हैं। प्रीवियस अगर देखें तो प्रीवियस जो 272 पर जनरल का कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ था, इस 272 में लगभग जो फर्स्ट पेपर में एवरेज आप मान के चलें जो कैंडिडेट्स का स्कोर रहा था फर्स्ट पेपर में वो 90 से 100 के बीच में था। तो अगर आप 90 मार्क्स भी मान लें तो इसमें अगर आप घटाएंगे तो ये लगभग बचेगा आपका 182 के आसपास या 180 मान ले इसे। यानी कि सब्जेक्ट के पेपर में पिछली बार कैंडिडेट लगभग 180 मार्क्स एवरेज लेके आए थे जो सिलेक्ट हुए थे प्रोविजनली। यानी उन्होंने 90 क्वेश्चंस सही किए होंगे इसके लिए, क्योंकि 2 गुना हो गया, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इस हिसाब से लगभग 90 क्वेश्चन 150 में से कैंडिडेट्स ने सही किए होंगे सब्जेक्ट्स में। तो इस बार भी लगभग सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट्स हैं वो 90 के आसपास ही क्वेश्चंस एवरेज सही करेंगे। हो सकता है कोई ज्यादा कर दे, कुछ कम करें। तो 180
और इस बार का जो पेपर रहा है जीके का, तो इस बार अब जो कट ऑफ कैलकुलेशन है, हमारी जो कट ऑफ कैलकुलेशन है कि पेपर लेंदी भले ही था, लेकिन जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उनकी संख्या बहुत कम है। लगभग आपको बता दिया 67 के हिसाब से 150 कैंडिडेट्स ही बुलाए जाएंगे। तो पेपर लेंदी था, बहुत सारे कैंडिडेट्स का पेपर अच्छा भी हुआ बायोलॉजी का, तो प्रीवियस की तुलना में कट ऑफ तो बढ़ना तय है। और इस बार जो कट ऑफ रह सकती है वो जनरल की लगभग आप मान के चलें 300 प्लस माइनस 5। जी हाँ दोस्तों, क्या आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इस रेंज में रहेगी। बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। चूंकि दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, इसलिए कट ऑफ बढ़ना तय है। तो कहीं आप ये ना सोचें कि वैकेंसीज पिछली बार ज़्यादा थी इसलिए कट ऑफ जो गई है उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, तो ऐसा नहीं है। इस बार का पेपर का जो लेवल है, सारी चीज़ें, स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है, उसके आधार पर ये कट ऑफ हमने तैयार की है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग 275 प्लस माइनस 5। बात करते हैं अगर एससी कैटेगरी की, तो एससी की कट ऑफ रहेगी 265 प्लस माइनस 5। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी की कट ऑफ रहेगी 215 प्लस माइनस 5। इसी तरीके से दोस्तों बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 285 प्लस माइनस 5। और बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी की कट ऑफ जो है वो लगभग 245 प्लस माइनस 5। तो ये कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों कैटेगरी वाइज, इसी के आसपास रहेगी। अगर आपके जनरल कैटेगरी में 295 के आसपास मार्क्स हैं तो आप खुद को सेफ मान के चल सकते हैं, इस रेंज के आसपास है तो मान सकते हैं आप। दोस्तों अब मेन लिस्ट में आप देखें कि जो कट ऑफ इंक्रीज हुआ था, एक गुना की जो लिस्ट आई थी, 272 से 281 हो गई। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं कि लगभग 10-12 मार्क्स बढ़े। एससी के अंदर, एसटी के अंदर, एसटी में काफी बढ़े, 178 से सीधे 203 हो गए। ओबीसी में 272 हो गए, जो कि लगभग 256 थे, तो यहाँ पर भी 16 मार्क्स बढ़ गए। एमबीसी में 221 हो गई, जो कि लगभग आपके एमबीसी की कट ऑफ जो थी 213 से 221 हुई। तो कुल मिला के 10-15 मार्क्स बढ़ते हैं। जनरल कैटेगरी में लगभग 10 मार्क्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और में लगभग 10 से 15 मार्क्स, और इसी तरीके से एमबीसी में लगभग 10 से 1 मार्क्स बढ़ते हैं। एससी जो कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में भी लगभग जो आप देख सकते हैं 242 हुई, लेकिन एक्चुअल में जो इनकी कट ऑफ थी 232 थी, तो 10 मार्क्स बढ़ी। एसटी में थोड़ी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल होता है एसटी में कैंडिडेट्स का मिलना, और क्योंकि 278 से 178 से 203 होना, लगभग आप मान के चल सकते हैं कि ये 35 मार्क्स इंक्रीज हो गई थी। तो एवरेज आप देखें तो 10 से 15 मार्क्स बढ़ती है। तो इस बार जनरल जो कट ऑफ है वो जो हमने 300 प्लस माइनस 5 बताई, तो आप 300 के हिसाब से 310 तक जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी की कट ऑफ है वो बढ़ करके मेन लिस्ट में एक गुना के लिए वो लगभग 285 जा सकती है। इसी तरीके से जो 80 है वो लगभग आपकी बढ़ करके 275 के आसपास रह सकती है। एसटी की अगर बात करें, यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो ये लगभग आपकी बढ़ करके 235 तक जा सकती है दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग बढ़ करके 295 के आसपास जा सकती है। और एमबीसी जो कैटेगरी है इनकी कट ऑफ लगभग बढ़ करके 255 के आसपास जा सकती है। तो दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है।
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, और आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है वो भी अपने विचार साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद।